एक बार फिर अपने इस नए वीडियो में आप लोगों के आमने सामने हूँ मैं। और आज मैं 9th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के तीसरे पार्ट में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। और हम आशा करते हैं कि आप वो पहले का 2 पार्ट देखकर और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। तो इस पार्ट में जो मेन टॉपिक्स जिसको कि हम लोग शामिल करने वाले हैं वो है सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टॉपिक 2 फीलिंग्स ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे हम लोग किसी चीज़ को ठंडा बोल देते हैं, कोई चीज़ गर्म है। ये हॉटनेस और कोल्डनेस का फीलिंग क्या, हॉट और कोल्ड, इसका मतलब पूरी तरह आज हम लोग समझेंगे। थर्ड है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग। व्हाट आर द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डील करेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर्स, इंटर कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को फिर सेल्सियस में, फिर फ़ारेनहाइट में, ये सब कैसे कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकता है टेम्परेचर स्केल्स का। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, कि इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो क्या, उसका फार्मूला क्या है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल। ये 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ये कैसे कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। और सबसे लास्ट में मीन्स 6th टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स, कुछ जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग उसमें बात समझेंगे। तो ये कुल मिला के 6 टॉपिक्स आज इंक्लूड किया गया हमें, 1 बाय 1 हम लोग इसको डील कर। तो सबसे पहला टॉपिक है कि टेम्परेचर क्या है, व्हाट इज टेम्परेचर। तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई स्केल चाहिए। किसी चीज़ को हम लोग छूते हैं तो बोल देते हैं कि ये गर्म है, किसी चीज़ को छूते हैं तो बोलते हैं कि जैसे आइस को टच कीजिए, वेरी कूल। टी कप मीन्स चाय का जो कप रखा हुआ है फुल ऑफ टी, उसको टच किए बोले कि हॉट है। तो ये हॉट और कोल्ड कह रहा है कि भाई एक में टेम्परेचर ज़्यादा है, एक में कम है। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर का मतलब क्या। तो बोला देखिए, ये लेवल को बताता है, लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कि कोई चीज़ अगर ठंडा है तो कितना ठंडा है, उसका लेवल क्या है। ठंडा का भी लेवल होता है कि नहीं होता। जाते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेने दुकान में, जाते हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेने दुकान में, तो वो बोलता है कि देखिए ये चलेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, मोर चिल, थोड़ा और चिल देखो, ये थोड़ा और चिल। ठंडा भी थोड़ा और होता है क्या। वो बोलता है क्या ये ठंडा नहीं है क्या, तो आप बोलते हैं कि नहीं ठंडा है लेकिन थोड़ा और। देखो इसका भी अलग अलग लेवल है। तो लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। गर्म, दुकान में गए समोसा लेने के लिए टच किए, लेकिन नहीं भाई थोड़ा गर्म नहीं क्या, गर्म है थोड़ा और गर्म। ये गर्म में भी, हॉट में भी लेवल है और कोल्ड में भी लेवल है। और इसी लेवल को, ग्रेड को, मेजरमेंट को टेम्परेचर बोलते हैं। लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको टेम्परेचर। आप जैसे अच्छा लगे वैसे बोल लीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि व्हाट इज टेम्परेचर। क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि व्हाट इज टेम्परेचर, और हम लोग इजी में बोल दे रहे हैं कि मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये कौन चीज कितनी गर्म है और कितना ठंडा है, इसके मेजरमेंट को, इसके लेवल को हम टेम्परेचर बोलते हैं। एक बार फिर से कि
मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कुछ भी बोलेंगे देखिए डिग्री, मेजर और लेवल तीनों सेम मीनिंग रखता है। अब अपना अपना शौक जो बोल लीजिए। तो मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जब ये बात समझ गए कि व्हाट इज टेम्परेचर, तब हम लोग के सामने ये बात है जिसको हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक के रूप में रखे हुए हैं कि फीलिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। किसी चीज को हम लोग ठंडा और गर्म ये कैसे बोलते हैं। देखिए ये जो टेम्परेचर है हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जैसे गर्म पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें हम लोग, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अलग कह रहा है कि अगर दो सरफेस को, दो ऑब्जेक्ट को जिसका कि टेम्परेचर अलग अलग है, हम अगर पास में लाते हैं तो क्या होता है। What happens when we connect two objects having different temperatures? एक कोई ज्यादा हॉट है और एक कोई थोड़ा कूल है, और दोनों का कनेक्शन होगा तो क्या होगा। आज हम लोग इसको समझें। तो दोनों हॉट है उसका कनेक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों कूल है उसका कनेक्शन होगा तो क्या होगा। ये हम लोग तीन बात समझेंगे। तो बोला कि देखिए साइंस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हॉट है और एक दूसरा जो कि कम हॉट है, टेम्परेचर इसका कम है, और दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में ले आते हैं तो एक से दूसरे में हीट एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। हीट एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। कांटेक्ट मीन्स फ्लो, हीट एनर्जी का। कांटेक्ट मीन्स फ्लो हीट एनर्जी का। अब बोल रहा है कि किधर से किधर की तरफ होता है भाई। एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। देखो आ रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस हॉट है, 50 डिग्री सेल्सियस लेस है, तो दोनों कांटेक्ट में आया, टेम्परेचर ज्यादा और कम दोनों कांटेक्ट में आया तो हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो किधर से किधर, बोल रहा है ज्यादा से कम की तरफ। ए से बी में जाएगा, 80 से 50 में जाएगा, कि बी से ए में जाएगा 50 से 80 में जाएगा। बोला कि नहीं, 80 से 50 में आएगा, 80 to 50 फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, तब तक फ्लो होगा जब तक कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक फ्लो होते रहेगा। 80 में से निकलते जाएगा, 50 में आते जाएगा। 80 वाला धीरे धीरे ए का टेम्परेचर कम होते निकल रहा है तो कम होगा, बी में आ रहा है तो ज्यादा होगा। ए लॉस कर रहा है, ए हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, बी हीट एनर्जी को गेन कर रहा है। दो काम एक साथ हो रहा है, एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है। कब तक ये प्रोसेस चलेगा, कि जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए उन दोनों का। अगर 80 से निकलते निकलते इसमें आएगा तो कितना पे दोनों का हो जाएगा तो रुक जाएगा। तो 80 से मान लीजिए कि 20 इसमें आ गया तो ये कितना हो गया, 10 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और वो 70 हो जाएगा। 80 वाला में से 10 अगर इसमें आ गया तो ये 50 से 60 हो जाएगा, और 80 वाला लॉस किया तो 80 से 70 हो जाएगा। तो कह रहे ए का 70 हो गया, अब बी का 60 हो गया, तो कह रहे कि थोड़ा 5 डिग्री सेल्सियस और आएगा। तो कह रहे बी का 65 हो गया और ए का कम होकर 65 रह गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब टेम्परेचर इक्वल हो गया, अब हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा, अब कोई लूज और कोई गेन नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम। करें कि देखिए तीन हालत है, एक हॉट से कूल मिला, टेम्परेचर फ्लो होगा, हॉट वाला का गर्मी उतर जाएगा और कूल वाला गर्म हो जाएगा।
कुल मिला के दोनों बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। दोनों हॉट मिला, ये भी 80, ये भी 80, बोला कुछ नहीं था, दोनों इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर कूल से कूल मिला तो फिर भी वही बात, नो चेंज, इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में है। चेंज तब होता है जब हॉट और कूल मिलता है, और तब तक होता है जब तक दोनों अपनी औकात पे न आ जाए, मतलब दोनों बराबर न हो जाए। जैसे दोनों अपने औकात पे आया तो फिर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में तो कुछ नहीं होता, बस भाई भाई। तो देखिए, ये अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को कोई चीज गर्म और कोई चीज ठंडी, ऐसा क्या, हम लोग को कैसा ऐसा हो जाता है? मतलब क्या, अरे वही वाली बात है कि जो लूज करते रहता है, हीट एनर्जी को लूज करते रहता है, 80 वाला ए ज्यादा जो गर्म था, एग्जाम्पल को भी ध्यान रख के चलिए, मजा आएगा, समझिएगा। बाकी इससे रिलेटेड ऑल डेफिनेशंस, इससे रिलेटेड ऑल क्वेश्चन आंसर्स, सब का सब आप लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बात है समझने की कि टेम्परेचर मींस लेवल ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कह रहा है कि एक ज्यादा टेम्परेचर, एक कम टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा, फ्लो ऑफ हीट होगा। एक टेम्परेचर को लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसके लिए स्पेशल टर्म का यूज करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों एक लेवल में टेम्परेचर आ गया, वो थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर अब हम लोग ये समझ लिए कि जब एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो जो टेम्परेचर लूज कर रहा है उसकी तो गर्मी उतर रही है, तो कूलिंग का फीलिंग करेगा, ठंडा उसको लगेगा। अगर दूसरा उसकी गर्मी चढ़ रही है, उसकी गर्मी चढ़ रही है, तो उसको कहाँ 50 था, उससे अब 60 हो गया, वो बढ़ रहा है, तो उसको गर्मी लगेगी। वो बोलेगा कि बहुत गर्मी है। अगर एक ही कमरे में दो, मान लीजिए कि आदमी जाता है, दो आदमी जाता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बात एकदम सब चीज को क्लियर कर दे कि एक ही कमरे में दो आदमी जाता है। एक आदमी डीप एसी में से निकला है, जिस कमरे में जाना है उसमें एसी वैसी कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसी से हाँ ना में आप जवाब दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक आदमी एकदम एसी से निकला है, और दूसरा आदमी एकदम धूप में तपते हुए आया है, और दोनों आदमी एक साथ एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले कमरे में एंट्री लेता है, तो क्या होगा? एसी से जो निकला रहेगा बोलेगा ओह इट्स सो हॉट, कितनी गर्मी लग रही है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और जो धूप में तपते हुए आया है, जिसका पूरा बदन जल रहा है, वो तो कह चलो भैया यहाँ पे बड़ा ठंडा है, अच्छा है। ऐसे कैसे हो गया? एक ही कमरा, दो आदमी, फीलिंग अलग अलग करे कि ये बस सिर्फ भ्रम है हमारा। हम किस हालत में है उससे आधारित है कि हमको ठंडा लगेगा कि हमको गर्मी लगेगी। हम बहुत लो टेम्परेचर पर थे, हाई में जाएंगे तो हमको गर्मी का फीलिंग होगा, और हम अगर हाई टेम्परेचर पे हैं, लो में जाएंगे तो ठंडा लगेगा। सीधी सी बात। किसी को ठंडा लग रहा है मींस टेम्परेचर लूज हो रहा है। ठंडा लगने का मतलब कि टेम्परेचर लूज हो रहा है, हीट एनर्जी लॉस हो रही है। अब गर्मी लगने का मतलब हीट का गेन किया जा रहा है, हीट का गेन किया जा रहा है। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 3 कटोरा लेते हैं, तीनों में पानी रखना है। दोनों साइड वाले कटोरे में, एक में बहुत हॉट वाटर और एक में एकदम कोल्ड वाटर।
अब बीच वाले में ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी रखें। अब हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है। अपना ही दोनों हाथ की उंगली इंडेक्स फिंगर को लेते हैं और साइड वाले दोनों कटोरे में, जिसमें एक में हॉट वाटर था और एक में कोल्ड वाटर था, ऐसे डुबाते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं। और जब अब परेशानी की फीलिंग हो रही है तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं और इसको झटके से निकालकर और बीच वाले कोल्ड वाटर वाले कटोरी में डालते हैं, झट से फील करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो बीच वाली कटोरी थी जिसमें कि ल्यूक वार्म वाटर था, उसमें क्या होता है, तो एकदम हॉट से जो उंगली निकल के आई है उसको लगता है कि ठंडा है। और ये वाली उंगली जो कोल्ड वाटर से निकल कर आई थी, ये बोलती करी ये तो गर्म पानी है। क्यों? अभी इसको इस वाली गर्मी से भेंट ही नहीं है, इसको यही गर्म लग रहा है। ये तो बेचारा आया हॉट वाटर में से, तो इसको वाटर का टेम्परेचर बीच वाला ल्यूक वार्म वाटर था, इधर वाला हॉट था, इधर वाला कोल्ड था, बीच का ल्यूक वार्म वाटर था। ल्यूक वार्म वाटर तो अपनी ही उंगली अलग अलग राय दे रही है, ये बोल रहा है कि ठंडा है, ये बोल रहा है कि गर्म है। बोले ना कि भ्रम है। ये ठंडा गर्म मीन्स प्यारा सा भ्रम, कुछ भी नहीं। ये वाली उंगली जो हॉट वाटर में थी उसका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया, और जब इसमें डाला गया तो लॉस ऑफ हीट एनर्जी हुआ। तो लॉस ऑफ हीट एनर्जी मतलब कि इसको ठंडा लगा। ये वाली उंगली जो कोल्ड वाटर में थी, इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो चुका था, अब ल्यूक वार्म वाटर में आई तो गेन ऑफ टेम्परेचर होने लगा, तो फिर इसको गर्मी का एहसास हुआ। यही हम बोले हैं, आपको बताना चाह रहे थे कि फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है। तो कह रहे देखिए, ये लॉस और गेन पे डिपेंड करता है कि हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। जिस बॉडी से हीट एनर्जी का लॉस होगा उसको कूल फील होगा, कोल्डनेस का फीलिंग होगा, और जिस बॉडी में टेम्परेचर गेन होगा, जो बॉडी टेम्परेचर को गेन करेगी हीट एनर्जी को, तो हीट एनर्जी को गेन करने पर तो फिर हॉटनेस का फीलिंग। तो अगर ये बात हम लोग के लिए क्लियर हो गई, तो अब हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, की टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकते हैं। बोला कि देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको थर्मामीटर कहते हैं, आप लोग जानते हैं। इस थर्मामीटर से हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को भी नापते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं। और लैब में जो कि ज़्यादा गर्म सामान का टेम्परेचर निकालने की जब बात आती है, तो उसके लिए अलग से एक दूसरा थर्मामीटर होता है जिसको लैब थर्मामीटर कहते हैं, उसका यूज करते हैं। तो डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर मीन्स थर्मामीटर। व्हाट इज थर्मामीटर? Thermometer is a device which is used to measure the temperature of a body. किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि थर्मामीटर पे भी तो डिफरेंट स्केल है जिसमें कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं। वैसे तो ये टेम्परेचर मेजरिंग के लिए बहुत सारा स्केल है, लेकिन हम लोग 3 स्केल की बात करेंगे, 3 स्केल की चर्चा करेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इस तीनों की हम लोग बात करेंगे। इस तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये तीनों स्केल क्या है। तो तीनों स्केल क्या है? बस टेम्परेचर मेजर करने का डिफरेंट स्केल है। जैसे कपड़ा नापने के लिए हम सेंटीमीटर में करते हैं तो फिर अलग, मीटर में करते हैं तो अलग, ये सब स्केल है। एक स्केल लिए है जिसमें कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा कपड़ा है तो देखिए 100 सेंटीमीटर। एक दूसरा स्केल लिए जिस पर कि मीटर में लिखा हुआ है, तो उससे लिए तो इसको बोले 1 मीटर। बोले कपड़ा सेम, स्केल बदल गया तो डिजिट बदल जा रहा है। एक में 100 बोल रहे हैं सेंटीमीटर, एक में 1 बोल रहे हैं मीटर। वैसे ही फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये तीनों स्केल है, डिफरेंट स्केल है। उसमें एक ही टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो अलग अलग आएगा। अब आइस को लेंगे तो सेल्सियस वाला थर्मामीटर होगा तो उससे देखेंगे तो दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट वाला ले लेंगे, उसे आइस में लगाएंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32। बोले ये डिजिट बदल गया। बोले हाँ, उधर नहीं बदला था, 100 सेंटीमीटर, उधर 1 मीटर हो जा रहा था।
स्केल बदलिए, बदले। आइस 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन 212 केल्विन करे, 212 केल्विन करे, सेम चीज है। 1000 ग्राम कहिए चाहे 1 केजी कहिए, बात समझ गया ना। स्केल बदलता है, डिजिट बदल जाता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ठीक है, मान लिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया, फ़ारेनहाइट में बोलना होगा तो बोलना पड़ेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 212 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं बोलते हैं, 212 केल्विन इसको बोलेंगे। तो कहेंगे ठीक है, अब इसको इन बदलना रहेगा। अगर 0 डिग्री का 32 फ़ारेनहाइट हो गया तो 50 डिग्री का कितना होगा, 25 डिग्री को कैसे बदल सकते हैं, 100 डिग्री का क्या होगा। मतलब देखिए, इसके लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। इस फॉर्मूला को थोड़ा डिराइव करेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे, फिर उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए हम लोग चलते हैं, आइए बोर्ड पे। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो फिर इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंबल यूज फॉर डिफरेंट स्केल्स, फिर हम लोग लिखेंगे अपर लेवल, और फिर हम लोग लिखेंगे लोअर लेवल। और इस तरह से हम, तो देखिए सिंबल, सेल्सियस के लिए C सिंबल का यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट के लिए F सिंबल का यूज करते हैं, और केल्विन के लिए K सिंबल का यूज करते हैं। हर थर्मामीटर का अपना अपर लेवल है, अपना लोअर लेवल है। जैसे सेल्सियस का सबसे अपर लेवल 100 है, सेल्सियस स्केल 100 डिग्री तक का मेजरमेंट लेता है। फिर इसका लोअर तो करें, देखिए 0 डिग्री पे इसका सबसे लोअर लेवल है। अपर लेवल मतलब कि वैसा टेम्परेचर जितना पे कोई वाटर बॉयल करने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। किसी भी थर्मामीटर का अपर लेवल मतलब उस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और किसी भी थर्मामीटर का लोअर लेवल मतलब उस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब हुआ कि सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 273.15 भी होता है, हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं अभी तक का। अब जब लोअर की बात करते हैं, ये 373 होगा। लोअर की बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस का 0, फ़ारेनहाइट का 32 और केल्विन का 273। ये हो गया सबका अपर लेवल, लोअर लेवल। वैसे और भी बहुत तरह का स्केल होता है, और भी बहुत सारा थर्मामीटर होता है, लेकिन हम लोगों को इस क्लास में ये सफिशिएंट है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस देख लीजिए आप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 स्केल। अब देखिए, इसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कैसे फॉर्मूला का डिराइवेशन होगा, जिस फॉर्मूला का यूज करके और हम लोग इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे, इजी वे में। तो इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि किस स्केल में अपर लेवल क्या है, लोअर लेवल क्या। ये चार्ट आपके उसमें हेल्प कर रहा है कि सेल्सियस का अपर 100, लोअर 0, फ़ारेनहाइट का अपर 212 और लोअर 32, और केल्विन का अपर 373 और लोअर 273। अब फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो वेरी इजी है। किसी भी स्केल में इंटरचेंज का फॉर्मूला डिराइव करना है, बहुत आसान है। ये देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस स्केल का सिंबल, जैसे मान लीजिए सेल्सियस के लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो सेल्सियस का स्केल हो गया C, सिंबल हो गया C सेल्सियस स्केल में, और उसका लोअर पॉइंट तो कह रहा है कि देखिए उसका लोअर पॉइंट हो गया 0, कह रहा है कि बाई
कॉमन डिफरेंस माने अपर और लोअर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये देखिए एक चार्ट में थोड़ा सा एक कॉलम और इंक्रीज करके हम कॉमन डिफरेंस भी लिख दे रहे हैं जिससे कि परेशानी ना हो। ये कॉमन डिफरेंस तो 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 आएगा, तो करें सेल्सियस में कॉमन डिफरेंस 100 है। 212 से 32 को माइनस करेंगे तो फिर 80 आ जाएगा, 180 जो कि इसका कॉमन डिफरेंस है, और केल्विन में माइनस करने पर 100 आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस है। तो नीचे कॉमन डिफरेंस लिखना है, सेल्सियस का फॉर्मूला बना रहे हैं, सेल्सियस का कॉमन डिफरेंस लिख दिए 100। चलिए ओके हो गया। अब हम फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो चलिए एफ माइनस इसका लोअर पॉइंट मीन्स 32 अब बाई इसका कॉमन डिफरेंस मीन्स 180। केल्विन के लिए डिराइव करेंगे तो आइए, तो के माइनस 273 बाई 373 फॉर्मूला डिराइव, और नीचे इसमें कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस 100 आया। अब ये फॉर्मूला हो गया, किसी को किसी में डिराइव करना है, कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते। इस फॉर्मूला का सिंपल फॉर्म भी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसका सिंपल फॉर्म भी बना सकते हैं जो यूज करने में ज़्यादा आसान होता है। देखिए इसके नीचे हम लिख रहे हैं सी माइनस, पहले तो ये कैंसिल कर लीजिए, ये देखिए 0 ये कैंसिल हो, ये 5 ये 9 ये 5 कैंसिल हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर चेंज हो गया। सेल्सियस के मामले में 5, फ़ारेनहाइट में 9, केल्विन में 5। अब ऊपर चलते, तो C माइनस 0 क्या, C तो लिख देंगे क्या C, अब y नीचे 5 तो 5, फिर फ़ारेनहाइट में F माइनस 32 बाई 9, केल्विन में K माइनस 273 बाई 5। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसका हम लोग यूज करके आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और अभी हम एग्जांपल के तौर पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताएंगे, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। ये दोनों ही फॉर्मूला C माइनस 100 C माइनस 0 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100, या फिर इसी का सिंपल फॉर्म C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5। और हम लोग इसका यूज करके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आइए हम आपको एग्जांपल बताते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, अब एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे बदलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला जो हम लोग के पास था, हम लोग का फॉर्मूला था C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5। अब इस फॉर्मूला का, अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात है तो बस ये दो पार्ट लेंगे, तीसरे का जिसका जरूरत नहीं उसको नहीं लेते। तो हम लोग के पास यहाँ सॉल्यूशन है, C इक्वल टू 0 दिया हुआ, F का पता लगाना है, I C बाई 5 वी नो दैट C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। अब C की जगह पे C का जो वैल्यू गिवन है डाल देंगे कुछ इस तरह से, 0 बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। ये 0 बाई 5 का वैल्यू 0 आ जाए, इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F माइनस 32 इक्वल टू 0, 9 इंटू 0 करेंगे 0, F इक्वल टू
-32 इधर आएगा, +32 आंसर होगा। क्लियर, हमको पता चल गया कि 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। फिर वही बात, फॉर्मूला गिवन में f का वैल्यू दिया हुआ है 212 और c हमें फाइंड करना है। फिर सेम फार्मूला का यूज करेंगे, c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9। इस फार्मूला की सबसे बड़ी खासियत है कि आप डिराइव कर सकते हैं खुद से, बस सिंबल माइनस लोअर लेवल बाय कॉमन डिफरेंस, सिंबल माइनस लोअर लेवल बाय कॉमन डिफरेंस। और ये फार्मूला भूल भी गए तो आप डिराइव कर सकते हैं, बस वो चार्ट का जो लोअर लेवल, अपर लेवल और कॉमन डिफरेंस की बात जिसको हमने शो किया, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटा सा चार्ट आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, c/5 इक्वल टू f का वैल्यू 212 है, डाल देंगे, -32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9c इक्वल टू 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 में करेंगे, फिर 9c इक्वल टू माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। फिर आराम से c का वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, c इक्वल टू 900/9 कैंसिल होगा, 100 आ गया, मतलब 100 आ गया। मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। वेरी इजी, कोई भी सवाल किसी भी बुक से इस पे आधारित आप इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अब देखिए, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ऐसा सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। तो c का वैल्यू दिया हुआ है 100, लिख दिए। फाइंड आउट क्या करना है, k करना है। फिर फॉर्मूला के लिए हम लोग c और k वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, बस मीन्स c/5 इक्वल टू, बोलते रहिए आप लोग, 273/5। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू 100 पता है, 100 डाल देंगे, /5 k माइनस 273/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस 273 इक्वल टू 100 आ जाएगा। और फिर k का वैल्यू हमारे सामने रहेगा, k इक्वल टू 100 माइनस 23 प्लस 273 हो जाएगा, और आंसर 373। क्लियर है आपके सामने। ये कोई भी क्वेश्चन आप इस फार्मूला का यूज करके खुद से बना सकते हैं, खुद से। अब किसी किताब में ये 273.15 भी ले रहा होगा, 373.15 भी ले रहा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आप उसको भी डालकर बना सकते हैं, सेम फार्मूला का यूज करना है। ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग बनाएंगे। गिवन c इक्वल टू 10, f फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, वैल्यू पुट करेंगे, 10/5 इक्वल टू f माइनस 32/9, कैंसिल करेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f माइनस 32
इक्वल टू 18 और फिर -32 ऐड हो जाएगा और f का वैल्यू हमारे सामने होगा। f इक्वल टू 50 डिग्री। बस वेरी सिंपल। अब देखिए आप इस तरह से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारा क्वेश्चन और इस बोर्ड के पिक को भी आपके लिए डालेंगे। और अब हम लोग एक यूनिक सवाल बनाने के लिए चलते हैं, जिससे कि हम लोग इस वीडियो को अपना लास्ट भी करेंगे। बहुत मजेदार सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम होता है। कौन सा ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू है जो फ़ारेनहाइट में भी वही, सेल्सियस में भी वही। अगर सेल्सियस में है उसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, फिर भी वही आंसर आएगा। फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर भी वही आंसर आएगा। ये यूनिक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के जगह पर आप ध्यान नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विच टेम्परेचर value is same in both Celsius and Fahrenheit। कौन सा ऐसा टेम्परेचर का वैल्यू है जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम आता है। आइए हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज x, उसको हम x मान लिए। फिर x मान के हम उसको फॉर्मूला में से करते हैं। वी know that C/5 equal to F minus 32 by 9। C की जगह पे हम x डालेंगे या फिर F की जगह किसी भी जगह, दोनों जगह डाल दें। C भी उसमें भी सेम है और फ़ारेनहाइट भी सेम है, तो x/5 F की जगह पर भी x ही डालना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 9x इक्वल टू 5x माइनस 160। अब (9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160। फिर जब हम माइनस करेंगे तो 4x इक्वल टू माइनस 160 और फिर x इक्वल टू माइनस 160 बाई 4 कैंसिल करेंगे -40। तो ये -40 कितना इंटरेस्टिंग ये डिजिट है। -40 ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम रहता है। अगर हम -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, आपको क्वेश्चन बता दे रहे, बना के देख लीजिए। कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, इसका आंसर देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस, इसका आंसर देखिए, दोनों सेम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप लोग इस तीसरे पार्ट को देखें और इससे आपको फ़ायदा होगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर पीछे का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और 2 जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, लेटेंट हीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।